जय गुरु। आज बहुत ही आनंद का दिन है। आज अक्टूबर का ये महीना है। आज 19 अक्टूबर 2024। आज ठाकुरबाड़ी में 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2 दिन का एक महोत्सव, ठाकुर के जन्म महोत्सव और साथ ही साथ सत्संग का 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज एक बहुत ही विशाल इंटरनेशनल एक महोत्सव का आयोजन ठाकुर जी के लीला भूमि देवघर में किया गया है। यहाँ पर विश्व के विभिन्न प्रांत से आए हुए लाखों भक्तजनों का समागम है। मैं आप सबको लेकर चलता हूँ देवघर ठाकुरबाड़ी, उनका लीला भूमि पर, और उस लीला भूमि में जहाँ ठाकुरबाड़ी से शुरू होता है बड़दाबाड़ी तक जाने का, जो एक बागान बाड़ी है, पहाड़ बाड़ी है, उसी के बीच में होते हुए अनेकों जो प्राकृतिक दृश्य हैं, उस दृश्य का लुत्फ़ उठाते हुए आप लोगों को लेकर चलते हैं। पहला यहाँ पर ये एक बहुत सुंदर सौंदर्यीकृत किया गया। यहाँ फुब्बारे वगैरह रात को लगाए जाते हैं और फिर यहाँ पर पक्षियों के लिए चिड़ियाघर का व्यवस्था है। यहाँ पर अलग अलग पक्षी, अलग अलग वैराइटीज़ के यहाँ पर उनकी चहकती हैं। बहुत सुंदर उनका ये मनोरम दृश्य है। अनेकों वैरायटी के पक्षियाँ यहाँ पर हैं। आगे जब जाते हैं, बाएं हाथ में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर की तरह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक एक घर बनाया गया जीव जंतुओं का, जहाँ पर राजहंस हैं, हंस हैं और यहाँ पर कबूतर हैं और अनेकों वैरायटी के पक्षियाँ इस बहुत विशाल खांचा के अंदर सब स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। दाएं साइड में यहाँ पे हमारे पूजनीय अविंदा के जिस घोड़े की सवारी करते हैं, वो घोड़ा भी इस घोड़साल में रखा गया है। साथ ही साथ पहाड़बाड़ी में अनेकों दृश्य यहाँ पर हैं। एक जो मछली हैं, जो पेंगुइन मछली, जो उस मछली छलांग लगाते हुए का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पर नाव चलाते हुए नाविक का भी दृश्य है। शेर में जंगली जानवर का दृश्य दिखाया गया। पैरेलल इस रोड पे चलते हुए दोनों साइड में सौंदर्यीकृत किया गया और जगह जगह पर परमदयाल श्री ठाकुर जी के जो बाणियाँ हैं, उस बाणी भी यहाँ पर टंगाया हुआ है और वो हिंदी में, बांग्ला में, उड़िया में, अंग्रेजी में, विभिन्न भाषाओं में इस बाणियों को यहाँ पर टंगाया गया है। बाहर से आए हुए सभी भक्तजन चलते हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये बहुत सुंदर तरीके से जो सजाया हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इनका कल्पना नहीं किया जा सकता है। यह अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। मैं जिन्होंने नहीं देखा इस उत्सव को, इस तरह के व्यवस्था को, तो वो कल्पना नहीं कर सकते क्या अभूतपूर्व यहाँ पे ये जो, चाहे वो सजाने का हो, चाहे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे यहाँ पे भक्तजनों का आने का जो सिलसिला है एवं जो भीड़ है, वो हम सबको एक सूत्र में बांध देते हैं। और एक सुंदरता यहाँ पर है कि जहाँ लाखों लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर कहीं किसी का भी देखने के लिए पुलिस बल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये स्वयं नियंत्रित है। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हमारे भाई लोग हैं, माँ लोग हैं, उन वॉलंटियर्स दादा माताओं के द्वारा ही सब चीज़ बहुत सुंदर रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। और यही परिचय है सत्संग का, जहाँ पर स्वयं नियंत्रित होकर के इस सत्संग में सब लोगों को बता रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सीखने का जगह है, हम यहाँ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं
जीवन चलने की कला को भी सीखते हैं। और यहाँ पर ये बागान जो बाड़ी है, दोनों साइड में नाना तरह के व्यवस्थाएं यहाँ पे कोई कहीं कहीं पर जहाँ और रुकने के या आनंद करने के लिए यहाँ पे जो हट टाइप के बनाए गए हैं। उसके बाद शिशुओं के लिए खेलने का एक शिशु उद्यान भी निर्माण किया गया है। और इससे जैसे आगे चल कर के बीच में फुब्बारे का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और इस व्यवस्था के साथ साथ यहाँ सुंदर व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में एकोमोडेशंस का भी पॉइंट यहाँ राइट साइड में है। और जो पत्रिकाएं की बुकिंग का व्यवस्था भी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो गैरेज बनाया गया, यहाँ ठाकुरबाड़ी में जो भी गाड़ियाँ प्रयोग में लाते हैं वो सारे गाड़ियों की यहाँ पर रखने का व्यवस्था है। एवं ठाकुर जी अपने समय में जीवदशा में जिस गाड़ियों की व्यवस्था करते थे वो सारे गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। माँ के लिए, बड़ माँ के लिए जो गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, शिष्य वर्धा के लिए, शिष्य दादा के लिए, सारे गाड़ियों का यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। और ये बहुत ही आकर्षणीय है। यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग आ रहे हैं और प्रभु के उस गाड़ी का दर्शन कर रहे हैं, जिस गाड़ी से में बैठकर प्रभु जी को विभिन्न जगह पर लाया जाता था। और उसके बाद का जो रास्ता है ये आगे चलता है, चलते ये वर्धा के बाड़ी तक जाती है। और यहाँ पर विभिन्न साइड से जो बहुत से मूर्तियाँ लगाए हुए हैं, विभिन्न मूर्तियाँ हैं, विभिन्न जीव जंतुओं की मूर्तियाँ हैं। और अपने आप में सब एक आकर्षणीय हैं, सब अपने और आकर्षित कर रहे हैं। और लाइटिंग की बहुत सुंदर व्यवस्था पर भी यहाँ पर किया गया। यहाँ से बीसों बीस से एक रास्ता निकल के जाता है और इस रास्ते के बाद ही वर्धा का बाड़ी शुरू होता है। वर्धा बाड़ी में राइट हैंड में जहाँ हम प्रवेश करते हैं या पूजनीय सिपाहीदा यहाँ पर बैठते हैं, उनका दर्शन प्रणाम भी यहाँ पे होते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, बाएं हाथ में यहाँ पर नाट्य मंडप की व्यवस्था है। यहाँ पर आचार्य देव दादा बैठते हैं, पहले शिष्य दादा भी बैठते थे। अब वहाँ पर शिष्य दादा वहाँ पे एक चौकी पर बैठते थे, बड़ी एक चौकी पर, लेकिन उस चौकी को हटा दिए हैं। हमारी वर्तमान आचार्य दादा वहाँ पे ज़मीन पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठ कर के हजारों लाखों के तादाद में जो भक्त लोग दर्शन प्रणाम करने के लिए आते हैं, उनका दर्शन प्रणाम को ग्रहण करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान देते हैं। और इससे जब आगे निकल के जाते हैं तो वहाँ पे वर्धा, आगे भी वर्धा का बाड़ी है और वहाँ पर शिष्य वर्धा जहाँ पे रहते थे उनके साथ साथ उनका म्यूजियम भी वहाँ पर है। और ये जो दृश्य हैं, चारों ओर का दृश्य, आज का जो वातावरण है, हर्ष उल्लास से सबका मन भरा हुआ है। उत्सव का अर्थ ही यही होता है कि मन हमारा उत्सवमुखी हो उठे, उस परम पुरुष की ओर हम लोगों का मन हो उठे। यहाँ पे केवल प्रभु ही प्रभुमय हो जाए, प्रभु का दर्शन हो। ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। एक दूसरे भक्त से जान पहचान, दादा माताओं से मुलाकात होती है और मुलाकात हो करके एक बहुत सा जो प्रेम विनिमय होता है, एक दूसरे को देख करके बड़ा आनंद आता है। पंडालों की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सुंदर हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर यहाँ पर लेटे हुए हैं। अनेकों लोग यहाँ पर लेटे हैं और अपने विभिन्न तरह से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। एक प्रेम प्रीति का बढ़ रहा है। आज की इस कलयुग में परिवार बहुत खंडित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आकर जब पंडालों में देखते हैं भक्त लोगों का जमावड़ा, तो दिखता है कि कितना प्रेम है। भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के कोने कोने से आए हुए भक्त लोग किस तरह से एक साथ एक परिवारजन की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति, कहीं पे कोई किसी का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कुछ नहीं है। सभी प्रेम से प्रभु का नाममय होकर के प्रभु के इस आनंद का उपभोग कर रहे हैं।
ये जो बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का हम काम किए। ये सब का हमने